गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे एक राजनीति विज्ञान में एक ऐसी धारणा की, एक ऐसे अवधारणा की जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जब तक हम इस टर्म को नहीं जानेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि जो स्टेट है वो बाकी इंस्टीट्यूशन से कैसे अलग है। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। जैसे कि हम समाज में जब रहते हैं तो सामाजिक संस्था, आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था, पर्यावरण इत्यादि होते हैं। तो ये जो राजनीतिक संस्था है बाकी संस्थाओं से कैसे अलग है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी संस्थाओं से अलग करती है, इसके पास ऐसी क्या पावर है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, राजनीतिक संस्था है, वो बाकी संस्थाओं को कंट्रोल कर सकती है। तो ऐसी इसमें क्या एक स्पेशल एलिमेंट है, इसमें ऐसी क्या खास विशेषता है जिसके कारण जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो बाकी इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। तो इसके संदर्भ में आज हम देखेंगे कि संप्रभुता या जो सॉवरेनिटी है वो क्या है और ये किस तरीके से एक स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या परिभाषा है इत्यादि पर आज हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें कि सॉवरेनिटी जो है, जो संप्रभुता है, वो होता क्या है, उसका क्या महत्व है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है वो एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा लीगल अथॉरिटी है जो अंतिम होती है। फिर इसके आगे कोई भी अपील नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी इंडिपेंडेंस कंट्री है या कोई भी स्वतंत्र राज्य है, उसमें जो संप्रभुता है एक अंतिम सत्ता होती है। और ये जो सत्ता है वो देश के बाहरी और आंतरिक सभी मामलों में ऊपर होती है। और जिसके पास भी संप्रभुता होती है, सॉवरेनिटी होती है, वही कंट्री के मामले में कोई भी डिसीजन ले सकता है। देश के भीतर किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को संप्रभुता के विरुद्ध काम करने का कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं होता है, कोई भी वैधिक अधिकार नहीं है। बाहरी मामलों में भी संप्रभु राज्य सबसे ऊपर होता है। यानी कि हम एक आसान भाषा में अगर कहें तो देश को चलाने के लिए, देश को कंट्रोल में करने के लिए, देश के लिए निर्णय लेने के लिए, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, संप्रभुता का होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी हम यहाँ पर एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि संप्रभुता का अर्थ है संपूर्ण और असीमित सत्ता। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें इसको किस तरीके से वैधानिक प्राधिकार प्राप्त होता है, क्या इसके संदर्भ में कोई ऐसी राजनीतिक सत्ता है जिसे चुनौती न दी जा सके। तो संप्रभुता जो है वह शक्ति का ही दूसरा नाम है। यानी कि राज्य की जो सर्वोच्च इच्छा है उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। और जो राज्य के सभी व्यक्ति और संस्थाएं जो होती हैं वो संप्रभुता के अधीन होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो संप्रभु है वो राज्य को कंट्रोल में करने के लिए, राज्य के लिए निर्णय लेने के लिए, और ये निर्णय जो है वो बाहरी भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। यानी कि राज्य की जो पावर है, राज्य का जो शक्ति है, उसे हम संप्रभुता कह सकते हैं। और राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। और संप्रभुता का जो अर्थ है वह किसी भी बाहरी सत्ता से पूरी तरीके से फ्री है, स्वतंत्र होती है। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जब ब्रिटिश भारत था तो जब हम बात करते हैं कि राज्य के क्या क्या तत्व होते हैं, तो डॉक्टर गार्नर ने जैसे कहा है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण उन्होंने बताया था वो है संप्रभुता। तो डॉक्टर गार्नर जो कहते हैं कि चूँकि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रभुता वो इसलिए होती है क्योंकि यही सबसे बड़ी सत्ता है, यही अंतिम अधिकार है जिसके आगे कोई अपील नहीं कर सकता है। तो राज्य की जो 4 आवश्यक तत्व हैं उसमें है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, फिर है निश्चित भूभाग, और उसके बाद है सरकार और संप्रभुता। लेकिन अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करें तो हमारे पास जनसंख्या भी थी, हमारे पास सरकार भी थी, अंतरिम सरकार जो यहाँ पर आई थी। उसके बाद जो है निश्चित भूभाग भी था, जनसंख्या भी था, सारी चीज़ें थी। लेकिन हम जो है वो सॉवरन नहीं थे, संप्रभु नहीं थे। यानी अपने देश का के शासन करने का जो अधिकार था वो भारतीयों के पास नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर के पास था। तो ये जो चारों तत्व हैं, यहाँ पे डॉक्टर गार्नर ये कहते हैं कि राज्य को बनने के लिए, किसी भी स्टेट को बनने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है संप्रभुता। यानी कि अगर संप्रभुता नहीं है तो हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। यहाँ पे ब्रिटिश भारत जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
तो जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए, जब हम स्वतंत्र हुए, तो हमारे पास संप्रभुता आ गई, यानी सॉवरेनिटी आ गई कि इंडियंस जो हमारी गवर्नमेंट जो हम इलेक्ट करते हैं वो इंडियन ही होती है। हम पूरी तरीके से फ्री हैं कि हम अपने में से किसी एक को चुने जिसे हम सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। राजनीतिक दल यहाँ पर गठित होती है। तो यानी कि जो हम अपने देश के मामले को हैंडल करने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनल में से अगर हमको कोई कानून बनाना है तो हम किसी और कंट्री से नहीं परमिशन लेने जाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं कि अपने देश में कोई भी कानून अगर बनाना है भारत को तो वो किसी दूसरे कंट्री से परमिशन नहीं लेगा। यानी कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से फ्री है। और एक्सटर्नल मतलब कि हम किसी दूसरी कंट्री से अगर हम विदेश नीति स्थापित करते हैं या कोई रिलेशन है, अगर कोई किसी कंट्री का कोई दौरा करना हो तो हम किसी और से भी नहीं पूछेंगे। यानी कि यहाँ पर जो इंडिया है वो पूरी तरीके से सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अगर हम संप्रभुता की बात करें, सॉवरेनिटी की बात करें, तो जो दार्शनिक ने किन किन लोगों ने कब कब संप्रभुता शब्द के बारे में बात की, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 16वीं सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में सबसे पहले जीन बोधा ने सबसे पहले संप्रभुता की बात की। उसके बाद 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोशियस और थॉमस हॉब्स ने इसकी बात की। 18वीं शताब्दी में रूसो ने, और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या मोनिस्टिक थ्योरी दिया हुआ है। वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो आगे कभी हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। लेकिन यहाँ पर जो संप्रभुता की अगर हम बात करें कि संप्रभुता शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो जीन बोधा ने। और जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतती चली गई तो ये मेन थिंकर हैं जिन्होंने संप्रभुता या सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग किया और उसके बारे में बताया। तो सॉवरेनिटी जो है इसका अर्थ क्या है, तो जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, सुप्रेनस से, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम और पैरामाउंट, यानी कि जो सर्वोच्च है। यानी कि जो संप्रभुता है यानी जो संप्रभु है वह सर्वोच्च होती है और किसी भी कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी है कि वह देश जो है वो संप्रभु हो और उस कंट्री के पास अपनी लीगल अथॉरिटीज़ हो कि वो अपनी कंट्री के बारे में कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि बहुत एरिस्टोटल ने भी बात की थी कि सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य है उसकी जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसको ही हम आधुनिक युग में कह सकते हैं कि वह संप्रभु देश है। अगर संप्रभुता की बात करें कि संप्रभुता की क्या क्या डेफिनेशन हो सकती हैं, क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर 3 परिभाषाओं को मैंने बताया है कि ह्यूगो ग्रोशियस ने क्या कहा कि सॉवरेनिटी इज़ द सॉवरन पॉलिटिकल पावर, और जीन बोधा ये कहते हैं कि सॉवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट अनरिस्ट्रेन्ड बाय द लॉ। और जो विलोबी है उनका जो डेफिनेशन है वो काफ़ी छोटा भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है कि वो एक लाइन में ही सारी चीज़ें कह देते हैं कि सॉवरेनिटी या संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। हिंदी में ये रहा कि बोधा क्या कहते हैं कि संप्रभुता जो होती है वो राज्य की ऐसी शक्ति होती है कि जो अपनी प्रजा पर और नागरिकों के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। और विलोबी जो है वो कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। और यहाँ पर ग्रोशियस ये कहते हैं कि संप्रभुता किसी को मिली हुई सर्वोच्च शक्ति है जिस पे कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है वो कितने तरीके की हो सकती है, उसके कितने पक्ष हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, यानी कि आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। तो इसका क्या अर्थ होता है? आंतरिक संप्रभुता या इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि सम पीपल, सम पर्सन्स, असेंबली ऑफ ग्रुप एक्सेट्रा, यानी कि कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तियों का कुछ समूह हो सकता है जो कि हर स्वतंत्र देश में होता है और जिसके पास एक लीगल अथॉरिटी होती है कि वह जो है आदेश दे सकता है और लोग उसके आदेश का पालन करें। तो यहाँ पर इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब है कि एक गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट जो आदेश देगी उसको फॉलो करना होगा। और यहाँ पर
उसके पास ये अथॉरिटी है कि जो नागरिक हैं, जो प्रजाजन हैं, वह उसके आदेशों का पालन करे। तो यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है वो इंडिविजुअल पर या किसी एसोसिएशन, किसी संस्थाओं पर भी अपना आज्ञा पालन करने के लिए उसको प्रेशराइज कर सकती है। और यानी यहाँ पर अगर दूसरी बात करें कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है, यानी कि बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का अर्थ ये है कि राज्य के पास अथॉरिटी है कि वह अगर किसी दूसरे देशों के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहे या किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई ट्रीटीज़ करना चाहे, कोई एग्रीमेंट करना चाहे, तो वह कंट्री जो है इंडिपेंडेंट है बाकी किसी कंट्री से। यानी कि कोई भी स्वतंत्र देश अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी हुआ या किसी प्रकार का ट्रीटीज़ हुआ, संधि हुआ, समझौता हुआ, तो वो कर सकता है। और यहाँ पर कोई भी दूसरा कंट्री उसके इस मामले में, उसके इस अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम एक आसान शब्दों में कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब होता है नेशनल फ्रीडम। यानी कि अगर भारत अगर यूएसए के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी कर रहा है या रशिया के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी या कोई ट्रीटीज़ कर रहा है, कोई संधि कर रहा है, कोई समझौता कर रहा है, तो उसे पाकिस्तान हुआ या श्रीलंका हुआ या कोई भी कंट्री उसे इस आधार पे नहीं रोक सकती कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि इंडिया इज़ नाउ अ सॉवरन कंट्री आफ्टर 1947 कि वह अपने देश के भीतर के मामलों को भी हैंडल कर सकता है, कोई लॉ बना सकता है या एक्सेट्रा कुछ भी कर सकता है, और उसे किसी विदेशी राज्य से पूछने की ज़रूरत नहीं। और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के अंतर्गत यानी कि इंडिया जो है या कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई रिलेशन है या कोई ट्रीटीज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसे किसी थर्ड कंट्री से या यूएनओ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं इस तरीके की चीज़ें कर सकता हूँ। यानी कि जो सॉवरेनिटी है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, कि किसी भी कंट्री को अगर आगे जाना है तो ये दोनों जो सॉवरेनिटी का जो एस्पेक्ट है वो उसको पूरी तरीके से मिलना चाहिए। अगर हम बात करें कि जो संप्रभुता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो डॉक्टर गार्नर ने संप्रभुता की निम्न विशेषताओं को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है कि जो संप्रभुता है उसकी क्या क्या विशेषता है, उसकी क्या खासियत है। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि संप्रभुता की जो पहली विशेषता है वह है असीमता, यानी कि ये एब्सोल्यूट है। इसका क्या अर्थ है कि संप्रभुता जो है वो परम पूर्ण है, वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है और कोई भी कंट्री में कोई ऐसा पावर नहीं है जो इसे कंट्रोल में कर सके। यानी कि देश के भीतर की अगर हम बात करें, जो संप्रभुता है वो राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों पर और नागरिकों के समूहों पर अधिकार रखती है। और संप्रभुता पर अगर कोई बंधन, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है तो उसी के द्वारा ही लागू होती है और राज्य को ये वैधानिक ढंग से ही हटाया जा सकता है, बाकी किसी ढंग से नहीं। तो यहाँ पर जो संप्रभुता है वो सबसे ऊपर मानी जाती है और दूसरे राज्यों के पास इतनी पावर नहीं है कि वह संप्रभुता के मामलों में कोई भी इंटरफेयर कर सके, हस्तक्षेप कर सके या उस पर कोई प्रेशर या दबाव बना सके। तो संप्रभुता जो है, और ऐसी कोई पावर नहीं है जो किसी संप्रभु राज्य को मजबूर कर सके, कंपल्सल कर सके कि आप इस तरीके की चीज़ें करें। यानी कि संप्रभु कंट्री जो है, संप्रभु राज्य वो है जो अपने देश के कानूनों को लागू करवा सकती है और अपने देश के मामलों को खुद हैंडल कर सकती है। उसको किसी दूसरे या बाह्य शक्ति से उसे हैंडल या उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। स्थायित्व यानी कि परमानेंस की जो संप्रभुता है वो स्थायित्व होनी चाहिए, वो परमानेंट होनी चाहिए। संप्रभुता कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के लिए नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो जो सरकार की जो बदलने से संप्रभुता पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जो सॉवरेन कंट्री है, जो संप्रभु राज्य है, वो उसका जो बेसिक जो एलिमेंट वो है वो किसी कंट्री का होता है, गवर्नमेंट का नहीं। सरकारें आती हैं और कोई 5 साल के बाद चली जाती हैं, लेकिन इस पर कंट्री पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर संप्रभुता का या सॉवरेनिटी का अगर अंत होता है तो इसका मतलब ये कि वो कंट्री ही नहीं रही।
जैसे आप हाल ही में देख सकते हैं एग्जाम्पल अफ़गानिस्तान का, कि किस तरीके से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और अब वहाँ की स्थिति क्या है। तो अगर हम बात करें जैसे इंडिया की बात करें, तो ब्रिटिश भारत में हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं थी, अब हमारे पास सॉवरेनिटी है। यानी कि इंडियंस ही इंडिया को चलाएंगे। अब खुद की सरकार होगी, खुद के मामले देखेंगे, खुद के से और जो भारत के बारे में जो कुछ होगा वो इंडियंस ही मतलब डिसाइड करेंगे, जिसको हम एज अ गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो संप्रभुता का जो सबसे महत्वपूर्ण है अंग जो है वह है परमानेंस, कि अगर यह राजा है या राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, उनके पद से हटने से या उनकी मृत्यु हो जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि संप्रभुता जो है वो ख़त्म हो गई। अगर एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर हटता है तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। यहाँ पर व्यक्तियों का परिवर्तन होता है, इससे राज्य के अस्तित्व पे, राज्य का जो कंटिन्यूटी है उस पर कोई भी ब्रेक नहीं लगता है। मौलिकता यानी कि ये जो संप्रभुता का एक विशेष गुण ये है कि ये जो संप्रभुता है ये राज्य की मौलिक शक्ति है, ये इसका फंडामेंटल एक पावर है, और वह किसी अन्य शक्ति से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि राज्य स्वयं अर्जित करता है और स्वयं उसका प्रयोग करता है। और यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है वो सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है, और इसको किसी को दिया भी नहीं जा सकता है और ना किसी से लिया जा सकता है। अगर सॉवरेनिटी किसी को दे दिया गया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस कंट्री का अस्तित्व या उस राज्य का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉवरेनिटी यानी कि मतलब अगर कोई कंट्री सॉवरन है या नहीं है, तो इसका सब बेसिक जो फीचर है वो मौलिकता है कि किसी भी कंट्री का जो पावर है वो किसी को नहीं दिया जा सकता है। सर्वव्यापकता यानी कि जो देश की जो समस्त शक्ति है, जो मानव समुदाय है, वो संप्रभुता के अधीनता में ही रहते हैं। जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी नागरिक हैं वो उसके नियंत्रण में रहते हैं और इसे मुक्त होने का दावा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो स्टेट है वो कुछ स्पेशल राइट देगा फंडामेंटल राइट के थ्रू, या जो भी आपको अधिकार दिए जाएंगे वह आपको राज्य के भीतर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य से कोई अगर उपाधि ले रहे हैं या किसी दूसरे राज्य से कोई पुरस्कार ले रहे हैं तो आपको अपनी कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। अविभाज्यता यानी कि जो सॉवरेनिटी है उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, और अगर इसे विभाजित कर दिया जाता है तो वो सर्वोच्च नहीं रह पाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।